हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 द फाइट चैप्टर। इस चैप्टर को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो कहानी शुरू होती है दो लड़कों से, रंजी और सूरज। एक दिन यूं ही रंजी जंगल में घूमते घूमते एक पूल डिस्कवर करता है। एक पूल बेसिकली एक तालाब डिस्कवर करता है और उस तालाब का पानी बहुत ज़्यादा साफ होता है। तो रंजी देखता है कि ये तो स्विमिंग के लिए बेस्ट है और ये तो मेरा पर्सनल पूल बन गया। इसके बारे में शायद ही किसी को पता ही नहीं है। ये मेरा एक सीक्रेट पूल है, रंजी को ऐसा लगता है। उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, तो रंजी स्विमिंग के लिए उस पूल के अंदर छलांग लगा देता है। और अब जब रंजी के कोई दोस्त भी नहीं थे जो कि रंजी उनसे ये सीक्रेट शेयर करता। रंजी जो है वो ये गुड डील अकेले ही इंजॉय करता है। रंजी होता है वो बहुत ज़्यादा पतला सा होता है, सूखा सा, उसके अंदर बिल्कुल भी मांस नहीं होता है। और ये जो तालाब बन रहा था, ये जो हमारा पूल बन रहा था, ये कहाँ से बन रहा था? ये दो रॉक्स के बीच से पानी बह रहा था, उससे ये रिवर टाइप की थी चीज़ बनी थी। अगले दिन रंजी अपने वही फॉरेस्ट वाले पूल जाता है और वो रंजी वहाँ पर आराम से लेट जाता है। रंजी नोटिस करता है कि कोई और लड़का उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा है। उस लड़के का नाम होता है सूरज। सूरज रंजी से एज में भी बड़ा होता है, लंबा भी होता है रंजी से, और ताकतवर भी। कहता है कि ये मेरा पूल है, यहाँ पर मैं अकेले ही स्विमिंग करूँगा, तुम जाओ यहाँ से। रंजी कहता है कि मैं एक वॉरियर हूँ। यही सेम चीज सूरज भी कहता है कि ये मेरा पूल है, ये तुम्हारा पूल नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, और मैं भी एक वॉरियर हूँ। सूरज ऐसा कहता है। रंजी सूरज से नहीं डरता। जो रंजी होता है वो ये कहता है कि मैं कोई विलेजर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक फाइटर हूँ। सूरज भी ये कहता है मैं भी कोई विलेजर नहीं हूँ, मैं भी फाइटर ही हूँ। रंजी जो होता है वो उससे लड़ाई करने लग जाता है कि नहीं ये मेरा पूल है, नहीं ये मेरा पूल है। तो जो वॉरियर होता है, जो सूरज होता है, वो रंजी के जोर के थप्पड़ मारता है। रंजी की तो मानो पूरी दुनिया ही हिल गई थी वो एक थप्पड़ से ही। रंजी को 2 मिनट के लिए रंजी चक्कर में पड़ जाता है। बाद में रंजी फिर से अपना घूंसा बनाता है और उसके फेस पे मारता है सूरज के, पर सूरज को कुछ भी नहीं होता उसके पंच से। दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं मारने के लिए। ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंट स्ट्रगल, ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं, यहाँ तक कि ये लड़ते लड़ते पानी के अंदर ही पहुंच जाते हैं। इस फाइट के अंदर कोई भी विजेता नहीं बनता, कोई भी नहीं जीतता। तो दोनों के दोनों थक जाते हैं, तो ये कहते हैं कि अब हम कल लड़ाई करेंगे। जो रंजी होता है वो भी सूरज को ये प्रॉमिस कर देता है कि मैं कल आऊँगा, वो भी फाइट के लिए प्रिपेयर होके। दोनों ही लड़कों के फेस पे, लेग्स पे, आर्म्स पे, हर जगह पर कट्स लग जाते हैं। कट्स मतलब ऐसे खरोचे लग जाती हैं। जब रंजी अपने घर जाता है तो उसकी मम्मी बोलती है कि कहाँ से लड़ाई करके आ रहा है, पर रंजी कुछ उन्हें सच नहीं बताता। इवनिंग में जब रंजी बाजार जाता है तो रंजी थोड़ी जलेबी और लेमनेड पीता है। ये देखता है कि सामने से सूरज आ रहा है। दोनों के दोनों एक दूसरे को बड़े गुस्से से देखते हैं। रंजी को बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा होता है और आलस भी आ रहा होता है कल की फाइट की वजह से। पर रंजी ने जो चैलेंज लिया है वो उससे बैकफुट नहीं करना चाहता था, वो लड़ना चाहता था। रंजी को ये भी पता था कि वो सूरज से नहीं जीत पाएगा, पर रंजी भी हार मानने वालों में से नहीं था। रंजी सोचता है कि मैंने इतना मेहनत से वो पूल ढूंढा है, तो मैं अब इससे जब तक लड़ूंगा नहीं तब तक वो पूल मेरा नहीं होगा। अगले दिन दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। रंजी कहता है कि आजा चल मेरे पास लड़ाई करने, तो सूरज कहता है मैं आऊं तेरे पास, हिम्मत है तो तू आ जा तैर के। तो रंजी को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, रंजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो रंजी दूसरी साइड स्विम करके आ जाता है। रंजी बहुत ज़्यादा अच्छा स्विम करता है, बहुत ज़्यादा। तो सूरज उसे स्विम करते देख बोलता है, सूरज रंजी को ये बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छी स्विमिंग करते हो, एक काम करो तुम भी मुझे भी स्विमिंग सिखा दो। तो दोनों के बीच में बातचीत होती है और जो रंजी होता है वो सूरज को
बताता है कि कैसे स्विम करते हैं। स्विमिंग सिखा दो, और तुम बहुत ज़्यादा सूखे हो और पतले हो, तो मैं तुम्हें पहलवानी सिखा दूंगा, मैं तुम्हें रेसलर बनवा दूंगा। सूरज है वो रंजी को ये प्रॉमिस कर देता है कि रंजी मैं तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग बनाऊंगा और तुम स्विमिंग सिखा दो। तो दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है। तो अब दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। जब सूरज पानी के अंदर कूदता है स्विम करने के लिए, तो सूरज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मोटा होता है, रेसलर होता है, एकदम बॉडी बिल्डर। तो जब वो पानी के अंदर कूदता है तो बहुत ज़ोर से पानी की आवाज़ आती है पानी के अंदर से। ये देखकर रंजी भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। दोनों के दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोनों के दोनों ये डील करते हैं कि मैं तुम्हें रेसलिंग सिखाऊंगा, तुम मुझे स्विमिंग सिखाओ। तो जो सूरज होता है वो रंजी को ये भी कहता है कि ये जो हमारा पूल है ये हम साथ में ऑन करेंगे, मतलब अब इस पूल के हम दोनों के दोनों मालिक हैं। और सूरज रंजी को ये भी ऑफर करता है कि तुम्हें मैं अपने घर पर खाना भी खिलाऊंगा, तो आ जाना आज शाम को मेरे घर पे खाना खाने। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर का मोरल क्या है, इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? चैप्टर का मोरल ये है कि जैसे रंजी और सूरज ने लास्ट में बातचीत करी, ये एग्री करा कि दोनों इस पूल के मालिक बनेंगे। दोनों ने एक दूसरे की मदद भी करी। रंजी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा, और सूरज ने ये कहा कि मैं तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग बना दूंगा क्योंकि मैं एक पहलवान हूँ। तो हम इस कहानी का ये मोरल है कि बिना फाइट के भी सॉल्यूशन निकल जाता है, हमें बातचीत करके भी सॉल्यूशन निकालना चाहिए, हर चीज़ में हमें फाइट नहीं करनी चाहिए। तो गाइज मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, रंजी ने पूल को कहाँ डिस्कवर किया था, रंजी को कहाँ पर वो पूल मिला था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सी यू सून, टाटा एंड बाय बाय।